नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व की। एक इम्पॉर्टेंट होता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे प्रेशर रिलीफ वाल्व वर्क करती आपकी मशीन पे, आपका हाइड्रोलिक पंप पे प्रेशर रिलीफ वाल्व का कितना इम्पोर्टेंस है। आप अभी देख सकते हैं एक सिंपल तरीके से आपका जो प्रेशर रिलीफ वाल्व लगी हुई हो तो इस तरीके से आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो टैंक से निकल के हाइड्रोलिक पंप पे जाता है और फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व पे जाता है। और अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो रिलीफ वाल्व के थ्रू वापस टैंक में आ जाता है, जिससे आपका जो मोटर होता है, जो पंप होता है, वो बाकायदा अच्छी तरीके से वर्क करता है, अपना एक सिस्टमेटिक वर्क कर पाता है। चलिए अब आपको उदाहरण के तौर पे दिखा दें। प्रेशर रिलीफ वाल्व हटा देते हैं हम, तो क्या होगा, डायरेक्ट टैंक से प्रेशर जाएगा। ऑयल का प्रेशर हाई अगर है तो इस तरीके से लीकेज कर सकता है, आपके मोटर को, आपके पंप को डैमेज कर सकता है। और उसके अलावा अगर प्रेशर रिलीफ वाल्व लगी है तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेशर रिलीफ वाल्व वर्क करता है। अब मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग फोर्स लगी हुई है। एक आगे स्टॉपर लगा हुआ है बॉल टाइप का, जिसको रिलीफ बॉल कहते हैं हम। और यहाँ पे हाइड्रोलिक जो प्रेशर है, आपने जैसे देखा कि जब रिलीफ वॉल की तरफ आपका प्रेशर ज़्यादा होगा तो रिलीफ वॉल पे आएगा। स्प्रिंग फोर्स लगा होता है तो आप इसको क्या करते हैं, नट एंड बोल्ट्स के द्वारा इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत हो या कम फोर्स आ रहा है तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जिस लाइन पे आप देख रहे थे हाइड्रोलिक प्रेशर जो है, हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर जा रहा था, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो रिलीफ वाल्व की तरफ आता है आपका जो ऑयल है और वो इस तरीके से इसको पुश करेगा और आप देख सकते हैं यहाँ से ऑयल रिलीज़ होकर वापस टैंक में चला जाएगा, जिससे आपके पंप को डैमेज नहीं होगा, आपका जो मोटर होगा वो प्रॉपरली चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग आपकी ऊपर की तरफ जाएगी और साथ में आपका जो बॉल स्टॉपर है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। और उसके अलावा जो आपका हाइड्रोलिक ऑयल होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, वो वापस टैंक में आ जाएगा। अब बात करते हैं पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व की। इसके पहले जो हमने दिखाया वो ऑटोमेटिकली चलता है। अब जो पायलट ऑपरेटेड होता है इसकी क्या खासियत होती है, इसको मतलब सेल्फ ऑपरेट किया जाता है। इसके और खासियत होते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं इसमें डबल स्प्रिंग लगी होंगी। एक स्प्रिंग से क्या करते हैं हम इसको टाइट और लूज़ करते हैं। मेन पॉपेट आपका ये है, पॉपेट को हम एक रॉड, एक प्लंजर कह सकते हैं। मेन स्प्रिंग है और वो अल्टरनेट स्प्रिंग है उसको टाइट और लूजेंट करने के लिए। जिस तरीके से उसमें आपने नट को देखा हम ऊपर नीचे करते थे, उस तरीके से यहाँ पे हम इस पॉपेट को, पायलट पॉपेट जिसको हम कहते हैं, और पायलट स्प्रिंग हम इसको कहते हैं। तो यहाँ से एडजस्टमेंट नॉब लगी है, यहाँ से हम एडजस्ट कर लेते हैं, उस हिसाब से आपका प्रेशर रिलीज़ होगा और यहाँ से आप और अच्छी तरीके से फंक्शन करा पाएंगे। और आप देख सकते हैं सिंपल सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपके नॉब तक ये जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको जितना टाइट करोगे और उतना लूज़ करोगे, उस हिसाब से ये फंक्शन करेगा। जो आपका एडजस्टमेंट नॉब है ये उसी पे डिपेंड करता है, फंक्शन इसका उसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए अभी टाइट है, तो जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो एडजस्टमेंट नॉब के थ्रू से क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंग आपकी टेंशनाइज्ड होगी और जो आपकी मेन स्प्रिंग है वो ऊपर की तरफ जाएगी थोड़ा सा, और यहाँ से आपके टैंक में वापस ऑयल रिटर्न हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रेशर से ऑयल है तो ये जाहिर सी बात है कि आपका जो पंप होगा उसको बचा लेगा, आपकी मोटर होगी उसको डैमेज होने से बचा लेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब ऑयल इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से रिलीज़ होकर टैंक में आ जाएगा। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर और जो आपका पॉपेट है और ऊपर चला जाएगा। इसको पॉपेट कहते हैं। पॉपेट मतलब होता है कोई चीज़, प्लंजर हो गई, कोई रॉड हो गई। ये देखिए आप देख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो कम्प्लीटली पॉपेट ऊपर चला गया और टैंक में वापस आपका ऑयल रिटर्न आने लगा। तो इस तरीके से प्रेशर को यूटिलाइज़ करेगा ये और बचाएगा आपकी मशीन को डैमेज होने में। तो दोस्तों आप इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल की घंटी दबा दीजिए और जुड़े रहिए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ
प्लास्टिक से। तो दोस्तों ये हमारा रिलीफ वॉल्व था, जिसमें आप देखें डायरेक्ट एक्टिंग एडवांटेजेस और पाइवट ऑपरेटिंग एडवांटेजेस क्या क्या थे। ये डायरेक्टली जो वर्क करता है और जो पाइवट से ऑपरेट होता है, तो पाइवट ऑपरेटिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, थोड़ा बहुत मैनुअल पावर लगती है इसमें, बाकी ये डायरेक्ट एक्टिंग एडवांटेजेस हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? लो कॉस्ट, कम कॉस्ट पे बनता है, फास्ट रिस्पांस टाइम, प्रेशर स्पाइक्स पे बहुत तेज़ी से रिस्पांस करता है, और इसमें क्या है, स्मॉलर साइज वर्सेस डायरेक्ट वॉल ऑफ द सेम प्रेशर रेटिंग, डिज़ाइन फॉर हायर प्रेशर के लिए डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन फॉर हायर फ्लोज, जहाँ पे हायर